जय हिंद मेरे वर्दी के दीवानों। एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी को खाली नहीं जाने देना है। एक सीट अपने के लिए पक्का करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इतने जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। क्योंकि 21 में वैकेंसी आया, 22 में आया और अभी 23-24 में इतनी बड़ी वैकेंसी निकल के सामने आई है। तो आपको देखो, मैं तो एक ही वसूल रखता हूँ कि जान लगा दो या फिर जाने दो। तो जाने तो ऐसे देंगे नहीं, क्योंकि ये तो मेरी माँ का सपना है कि मैं वर्दी में पहन के आऊँ, तो वर्दी तो पहनना पड़ेगा दोस्त। इसी पे माँ के लिए है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा बेटा दिखलाएगा। तो माँ के सपने को पूरा कर देना है। अब की बार 2024 में जब घर आना है वापस, तो वर्दी में पहन आना है, वर्दी पहन के आना है। क्योंकि दोस्तों, सिलेक्शन के बाद जब आप घर आओगे ना, तो माँ जो आपके माथे पे तिलक लगा के जो आपका आरती करेगी और आप झुक कर उनके पैर को स्पर्श करेंगे, और उसके बाद जो वो आपको मिठाई खिलाएगी और आप उनको मिठाई खिलाएंगे, और उसके बाद जो आँखों में जो आंसू आता है, खुशी का जो आंसू रहता है, वो मैंने देखा है दोस्त। इतनी अच्छी होती है, मैं आपको क्या बताऊं। वो जो सिलेक्शन का आंसू होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। तो देखो, हम लोग पता है 2018 के बाद 2021 में वैकेंसी आया था, तो हम लोग 3 साल वेट करना पड़ा था, और आप लोगों को एक साल के अंतराल पर ये वैकेंसी मिल रही है। तो आप लोगों के पास ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि देख रहे हैं कंपटीशन का दौर इतना ज़्यादा हो गया है कि एक सीटों के लिए 500-500, हज़ार लड़के एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और वो भी नौकरियां तो बहुत होती हैं, पैसे कमाने के जरिया तो और भी होता है, लेकिन जो रिस्पेक्ट और जो सम्मान आपको इस वर्दी में मिलता है ना, वो और किसी जॉब में नहीं है दोस्त। मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन के बाद सही लोग बोलते हैं कि तुम्हारे प्रति समाज का नज़रिया बदल जाता है दोस्त। वही जब लोग थे, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो बोलते थे कि अरे क्या करता है ये, कहाँ रहता है, इतना दिन से कुछ में किस में नहीं हुआ। मैं घर जाता था तो पूछे करते थे जे, हाँ भाई क्या हो रहा है तेरा, क्या चल रहा है आजकल, पढ़ाई चल रहा है कि कुछ और चल रहा है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव में मतलब लड़के ये हैं कि मेरे से छोटे छोटे या मेरे बराबर जो बहुत सारे लड़के हैं जिनके घर की स्थिति ठीक नहीं है, वो पढ़े लिखे मतलब ध्यान नहीं दिए, तो आज वो फैक्ट्री में बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो मैं भी यार सोचता था कि यार हमसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आज पैसा कमा रहे हैं, उनका घर का स्थिति हमसे मतलब बेहतर है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग में पैसा लग रहा था और वो लोग पैसा कमा रहे थे। तो इन चीज़ों को भी देख के थोड़ा ये होता था कि हाँ भाई, कि हम लोग को भी डर लगता था कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पढ़ाई चल रहा है तो क्या इसका कोई रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। हम लोग को भी डर लगता है, डर लगना स्वाभाविक है, ये चीज़ें सारे के साथ होती हैं। लेकिन मेहनत किए तो परिणाम आज आपके सामने हैं, देख रहे हैं। तो इसलिए आप भी मेहनत कीजिए, जान लगा दीजिए दोस्त, दिन रात एक कर दीजिए। मोबाइल पे जो होता है टाइम वेस्ट करना, ये रील्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इनको थोड़ा कम कीजिए। हो सके तो ये भी फेसबुक और इंस्टा को कुछ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए, या थोड़ा सा यूज उसका कम कर दीजिए। क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी और इतनी जल्दी वैकेंसी आ रही है, तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। यार मैंने देखा यार, जो बंदा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा यार। हम लोग के साथ में पता एक लड़का था, वो 3 बार से छट रहा था, चौथा बार उसका हुआ। एक बार क्या हुआ, उसका एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट नहीं हुआ, दूसरी बार ये हुआ, दूसरी बार उसका वो फिजिकल में बाहर हो गया, क्योंकि उसके रनिंग के दिन इतना बारिश आया था कि वो बारिश के चलते बाहर हो गया, दौड़ नहीं पाया। और तीसरा बार में वो मेडिकल में
आउट हो गया। लेकिन इस बार जो हम लोग के बाद का जो 22 वाला वैकेंसी आया था उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है और वो अभी CRPF में है और वो ट्रेनिंग भी कर रहा है। तो इसलिए उसने हार नहीं मानी और मेहनत को लगातार जारी रखते हुए मेहनत किया, तो आज वो सिलेक्ट हो गया है। तो इसलिए आप लोग भी कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और अपने पड़ोसियों को भी जवाब दीजिए कि हाँ हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। अपने रिलेशन वालों को भी बताइए कि हम में कुछ दम है और हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि लक्ष्य पाने के लिए मेहनत ज़बरदस्ती नहीं ज़बरदस्त करनी पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, मेहनत को ज़बरदस्त कीजिए। और ये जो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है यार, जब ये चढ़ता है तो आप देश के सिपाही कहलाते हैं, आप भारत माता के सपूत कहलाते हैं। इसको पहनने के बाद जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो मैं महसूस किया हूँ दोस्त। तो अब की बार आपका बारी है, जी जान लगा दीजिए। और ये वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है दोस्त, ये ऐसे ही वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है। आइए आप भारत सरकार से छीन लीजिए ये सिलेक्शन और वर्दी पहन के अपने भारत माता की रक्षा कीजिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। मैं भी पढ़ाई करता था, मतलब अभी ये सेशन में आने से पहले जब मैं भी पढ़ाई करता था तो बहुत सारे लोग बोलते थे हाँ क्या कर रहा है ये, इतने दिन से अभी कुछ हुआ नहीं इसका, क्यों पढ़ा रहे हो, उसे भेज दो कहीं कमाने के लिए या ऐसे वैसे। कितने लोग बात नहीं करते थे, जलते थे। और वही जब मैं अपनी वर्दी पहनी और सिलेक्शन के बाद जब मैं ट्रेनिंग के बाद घर गया तो पता है उन लोगों के घर के सामने से गुजरते वक्त वो लोग बुलाते हैं कि हाँ हेलो हेलो कि गुलशन आओ बैठो मर्द, चाय पियो, कुछ बिस्किट खा। तो रिस्पेक्ट बढ़ जाता है भाई। जिसके यहाँ मतलब हम लोग जाने से मतलब कतराते थे, वो लोग खुद बुला के अपने यहाँ चेयर पर बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। इससे बड़ा और मोटिवेशन क्या हो सकता है। सिलेक्शन जब नहीं मिल रहती है ना, जब गरीबी रहती है, बेरोज़गारी रहती है, तो रिलेशन वाले भी धीरे धीरे दूरियां बढ़ाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सिलेक्शन आपको मिलती है, आप जॉब पाते हो, तो दूर दूर से भी रिलेशनें बनना शुरू हो जाती है कि हाँ उसका बेटा ये बना तो अच्छा हुआ, वो मेरा रिश्तेदार है इस टाइप का, तो मेरा इसके दादा का, फूफा का, चाचा का बेटा है तो ऐसा है। तो रिलेशन बनने लगती है दोस्त। तो इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि मेहनत कीजिए और अब की बार अपनी माँ के सपनों को पूरा करके दिखाइए। 12th फेल का वो जो डायलॉग है ना कि अब की बार आएगा बेटा तो वर्दी में आएगा ना, तो वैसे ही आपको 2025 में आपको जब आना है अपने घर पे तो वर्दी में आना है और अपने माँ को सैल्यूट करना है और खुशी के आंसुओं को देखना है। जय हिंद, भारत माता की जय।